हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। इस लेसन में हम समझने वाले हैं मूल कर्तव्य क्या होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रत्येक चीज को हम समझ लेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। इसके पहले के लेसन में मौलिक अधिकार बता दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा तो अच्छा से रिलेट कर पाइएगा। समझते हैं क्या है मूल कर्तव्य। इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। इसका मतलब क्या है, जैसे आप किसी के घर में पैदा हुए तो उस घर में पैदा होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिल गया कि बढ़िया से वहाँ भोजन कीजिएगा, आराम से सुतिएगा वो घर में, है ना। बाप माँ की संपत्ति आपका हो जाएगा बाद में, ये अधिकार है। लेकिन साथ ही क्या है कि आपका एक कर्तव्य भी होगा कि जब माँ बाप बुढ़ा जाएगा तो उनको सेवा सत्कार करना है। समझ में गया। तो देखिए, जब हमारा संविधान बना तो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दे दिया गया। संविधान द्वारा लिख दिया गया कि सरकार के विरुद्ध भी बोल सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, देश के अंदर कहीं आ जा सकते हैं, ये सब आपको अधिकार दे दिया गया। लेकिन लोगों से यह आशा किया गया कि वो अपने कर्तव्य का ख्याल रखेंगे। जैसे क्या है कि आपको मम्मी पापा बढ़िया से पढ़ाए लिखाए, तो आपसे आशा यह किया जाता है कि जब वो बुढ़ा जाएंगे तो आप उनका सेवा सत्कार कीजिएगा। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि माँ बाप पढ़ा लिखा के नौकरी लगवा दे रहा है, आप बेटा में झाड़ू लेकर फरार है एकदम, कहीं माँ बाप को दिखाई नहीं रहा है। अब सब लोग जब ऐसी करेगा तो सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ लागू कीजिए। क्या है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दे दिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में नहीं था। लोगों से आशा किया गया कि अपना कर्तव्य को निर्वाह कीजिएगा देश के प्रति, लेकिन जब निर्वहन नहीं लोग कर रहा था तब बाद में क्या किया गया, इसको शामिल किया जाएगा। और जब संविधान में कुछ भी बदलाव करना होता है तब उसको बोलते हैं संविधान संशोधन करना। कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद में क्या किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा और इसको शामिल किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, क्या भारतीय संविधान में मूल रूप से जब संविधान बन के तैयार आपका ये हुआ तो क्या इसमें मूल कर्तव्य के बारे में उल्लेख था? तो मूल कर्तव्य के बारे में उल्लेख नहीं था। अब देखिए क्या होता है, जब संविधान में कुछ बदलाव करना होता है तो एक समिति बनाया जाता है। समिति का मतलब होता है कोई टेम्पोररी उद्देश्य से बनाया जाता है। जब उद्देश्य समाप्त होता है समिति समाप्त हो जाता है। आप सुनते होंगे श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति। इसका मतलब क्या होता है कि एक समिति बना दिया गया जिसका उद्देश्य क्या है, दुर्गा पूजा करवा देना। दुर्गा पूजा हो गया, समिति का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसी संविधान में क्या करना है, मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का प्रयास करना है कि नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तब एक समिति बनाया गया, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे क्या है समिति क्या है कि एक व्यक्ति का बन सकता है या 10 व्यक्ति का बन सकता है। अब देखिए, जो समिति का जो हेड होता है ना, उसी के नाम पर उस समिति का नाम पड़ जाता है। जैसे मान लेते कोई समिति है 10 आदमी का जिसका हम अध्यक्षता कर रहे हैं तो बोला जाएगा रवि समिति। तो एक समिति बनाया गया, इसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनको बोला गया कि आप अलग अलग देश का स्टडी कीजिए और बताइए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कैसे शामिल किया जा सकता है और किस तरह कर्तव्य को जोड़ा जा सकता है। तो ये अलग अलग देश का स्टडी किए और पहुंचे कहाँ, सोवियत संघ में, जिसको आज में हम रूस बोलते हैं। देखिए क्या था, ये आपका रूस है, क्या आपका रूस है। पहले इसको USSR बोलते थे, इसी को बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। ये पूरा था सोवियत संघ, मतलब कई सारा देश मिलकर वो संघ में शामिल था। बाद में नीचे से क्या हुआ, 1991 के आसपास में कि 15 वो कंट्री क्या हो गया, अलग हो गया। अभी यूक्रेन का नाम सुन रहे हैं ना, वो भी इसी से अलग हो गया था। तो अब यहाँ पर मेन बच गया क्या, रूस बच गया, और साथ में क्या बच गया, 15 कंट्री निकल गया उससे बाहर। तो इसीलिए बोलते हैं, आपको ऑप्शन कहीं कहीं देगा कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन हो सकता है सोवियत संघ, या क्या हो सकता है USSR, या क्या हो सकता है रूस। क्योंकि जब सोवियत संघ समाप्त हो गया तो उसका मेन कौन बच गया, रूस बच गया। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, मूल संविधान में वर्णन था मौलिक कर्तव्य का? नहीं। किस समिति की सिफारिश शामिल किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। अगला, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, सोवियत संघ या USSR या रूस से लिया गया। आगे बात करते हैं, कब शामिल किया गया, तो यह शामिल किया गया 1976 में। पूछेगा कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया है, 1976 में। 1976 में क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया। जैसे देखिए, संविधान हमारा 1950 में बनकर तैयार हुआ था और 51 में ही पहला संशोधन हो गया। उस तरह से क्या होगा, दूसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 15वां ऐसे करके होता जाएगा। तो ये 42वां नंबर के संशोधन था, यह 1976 में किया गया। तो पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और एक और समझ लीजिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कोई भी क्वेश्चन की बात करते हैं वहां पूछ दिया जाए कि मां संविधान संशोधन के तहत फलाने चीज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, आंख बंद करके 42वां संविधान संशोधन बना के चले। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारा संविधान अगर इतना बड़ा है ना,
तो बाद में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इतना चीज जोड़ा गया, मतलब बहुत सारा प्रावधान जोड़ा गया। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोलते हैं, बहुत सारा प्रावधान को यहाँ पर शामिल किया गया। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। अब क्या है कि इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के ए जोड़ा गया, और अनुच्छेद के जोड़ा गया 51 के ए जोड़ा गया। देखिए, जब बाद में कोई भी जुड़ाव किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि पेज है, आप नोट्स बनाते हैं और उसी में क्या, जैसा एक क्वेश्चन बताया क्या कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उसी के बगल में लिखना है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचित्रा गलवानी लिखना है। तो बगल में क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो बगल में लिख देते तो पता चल जाता है, गिजिबी हो जाता था कि बाद में लिखा गया है। तो इसी क्या है कि जब शुरू में भाग 4 था तो भाग 4 में था नीति निषेध तत्व था, और उसी भाग में क्या जोड़ा गया है भाग 4 के ए, हिंदी में देगा भाग 4 के क देगा, तो भाग 4 के क जोड़ा गया, और अनुच्छेद क्या जोड़ा गया 51 के ए जोड़ा गया। मतलब ये बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, भाग 4 के ए या भाग 4 के क, किस अनुच्छेद में रखा गया है 51 के ए में रखा गया। चलिए अब देखिए क्या कि जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन हो रहा था 1976 में, उस समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार था, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार था, और इंदिरा गांधी क्या थी, प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, किस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि जब संविधान में अनुच्छेद 51 के ए जोड़ा गया, उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। अब समझिए, शुरू में जब मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया 1976 में, तो उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना रखा गया, 10 रखा गया। मतलब कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया, और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 11 है। मतलब कि 10 को उस समय जोड़ा गया, अब बाद में एक और संशोधन किया गया। जब जोड़ना है, घटाना है, तो संशोधन तो करना ही पड़ेगा, तो एक और संशोधन करना पड़ा, 86वां संविधान संशोधन, और यह किया गया था 2002 में। और इसके तहत क्या किया गया कि प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य होगा, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया कि प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य होगा कि अगर उसका 6 साल से 14 साल के बीच बच्चा है तो उसको क्या करे, शिक्षा दे। उनका ये क्या हो गया, कर्तव्य हो गया। तो देखिए यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि शुरू में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, 10 था जब जोड़ा गया था, बाद में क्या हो गया, 11वां हो गया। और 11वां आपको पता होना चाहिए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य होगा कि 6 साल से 14 साल के बीच अगर बच्चा है तो उसको प्राथमिक शिक्षा दे। पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। केवां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए यहां 10 बोले, क्या सबको याद करना है, नहीं सबको याद नहीं करना, 11वां आपको याद रखना है, बस समझ लेना है। तो पहले एक बार यहां समझा देते हैं, उसके बाद 200 मौलिक कर्तव्यों को समझा देते हैं। चलिए पहले क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में वर्णन था, नहीं, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के तैयार हुआ उस समय मौलिक कर्तव्य का इसमें समावेशन नहीं था। अगला, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस देश का संविधान से लिया गया है, सोवियत संघ, यूएसएसआर या रूस से लिया गया है। केवां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य को, 42वां संविधान संशोधन। कब शामिल किया गया, 1976 में। भाग के जोड़ा गया, भाग 4 के ए जोड़ा गया, अनुच्छेद के जोड़ा गया, 51 के ए जोड़ा गया। केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी का। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। शुरू में जब शामिल किया गया तो मूल कर्तव्य कितना था, 10 था। वर्तमान में कितना है, 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 साल से 14 साल के बीच के जो बच्चा रहेगा प्रत्येक गार्जियन का कर्तव्य होगा कि उसको शिक्षा प्रदान करे। और ये केवां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। तो अब जो 10 को बच गया उसको मोटा मोटी बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या आपका कर्तव्य है, कि आपका कर्तव्य है कि राष्ट्रगान के प्रति क्या रखना है, सम्मान रखना है। राष्ट्र ध्वज हमारा तिरंगा हो गया, उसके प्रति क्या रखना है, आपको सम्मान रखना है। हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो भी लोग अपना बलि दिए या जो लोग भी आगे आए हैं उनके प्रति क्या रखना है, सम्मान रखना है। फिर क्या है, देश में जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, सरकारी संपत्ति होता है, उसको क्या करना है, आपको बचाना है। तो जैसे कैसे लिखा रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, तो लेकिन क्या करता है, पंखा खोल के घर भाग गया कि हमारी संपत्ति है तो लेके जा रहे हैं। तो आपके इस और भी तो पढ़ सकता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, तो इसका मतलब क्या होगा, सब कोई मिल के उसका यूज करेगा लेकिन लेके भाग नहीं सकता है। अभी देखिए क्या है कि अग्निवीर वाला योजना आया था लेकिन ट्रेन जला दे रहा है, तो ये आपको काम नहीं करना है, आपका कर्तव्य है कि क्या करना है, सरकारी संपत्ति की आपकी रक्षा करना है। अगला क्या है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे महिलाओं के भावना को ठेस पहुंचे, लेकिन करता कुछ है,
लेकिन करता है कि अरे फलनिया गेलू हो चल चल पीछे पीछे, मोटरसाइकिल लेके पीछे पीछे चल रहा है। कितने का करता, दशहरा उशहरा चल रहा है ना, मेला उला, एकदम छतिया ऐसे टकरा भी जाता है। टकरा लेगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो काली से करता है। ये आपका कर्तव्य है कि आपको कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है कि महिलाओं के भावना को ठेस पहुंचे। कितने कितने तो गंदा गंदा इशारा भी करता है, कितने कनखी मरता है, कितने कुछ और करता, हम कर नहीं सकते हैं, है ना। फिर अगला क्या है मौलिक कर्तव्य कि आपको देश में भाईचारा बना करके रखना है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे देश में क्या हो जाए, दंगा हो जाए, आपसे में लोग लड़ जाए। अगर आपसे में लोग लड़ जाइएगा तो दूसरा कोई आसानी से हमारे ऊपर हमला करके कब्जा कर सकता है। ये हो गया, मतलब क्या, आपसी भाईचारा बढ़ाना। अगला क्या है, देश की रक्षा करना है, देश की एकता और अखंडता का क्या करना है, रक्षा करना है। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे क्या हो, देश के ऊपर खतरा आ जाए। आप मान लीजिए फौज में नौकरी करेंगे, अब पता चला कि भाई इन्फॉर्मेशन चुरा चुरा के पाकिस्तान के बेच रहे हैं। हो सकता है कि आजकल हनी ट्रैप चलता है, लड़की फोन करेगा, नंगा नंगा तस्वीर भेजेगा, अफसर बन रहिएगा तो आप सब चीज़ भावना में बह के दे दीजिएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। साथ ही क्या है कि आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। ये नहीं कि कुछ शुरू से चला रहा है वो चलते आएगा। जैसे कैसा था, पहले सती प्रथा चलते आ रहा था, धर्म में लिखा गया था, तो आप पूछिए, तर्क वितर्क कीजिए कि भाई काहे सती प्रथा चल रहा है, सती प्रथा क्यों चलना चाहिए। जैसे घरे कहा जाता है कि दक्षिण दे मुड़ी करके ना खा के चाहे मुंह करके, तो पूछिएगा जिनसे काहे ना खाए के चाहिए, है ना, तर्क वितर्क कीजिए। बोला जाता है कि दुनिया के बहुत कम समाज में तर्क वितर्क की प्रवृत्ति पाया जाता है। और यह भी सच है कि बहुत कम समाज ही विकास करता है। मतलब मैक्सिमम समाज क्या होता है, बस अनुकरण करने वाला था, जो कह दिया वह कह दिया वही मान रहा है। एक कहावत है, राजा बोला रात है, रानी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। और यह सुबह सुबह की बात है। मतलब सुबह की बात है, राजा रात बोला तो सब कोई रातें बोल रहा है। जैसे क्या आजकल हमारे यहाँ होता है, एक नेता बोल दिया, सबको वही पीछे पीछे बोल रहा है, हुआ हुआ करते चल रहा है। तो ये नहीं, आपको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या करना है, विकसित करने का आपको प्रयास करना है। साथ ही क्या है कि हमारा जो भी पुराना संपत्ति वगैरह है, पुराना किला है, पुराना बिल्डिंग्स है, वो सब क्या करना है, रक्षा करना है। इससे मान ले कि क्या है, हमारे यहाँ सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का खड़र है, तो उसको आपको रक्षा करना है, इन्हें कि सब ईंटा ढोके घर लेकर भाग जाना है। ये सब काम आपको नहीं करना है। ताजमहल वगैरह इस सब की बात करते, सबको क्या करना है, सुरक्षा करना है। तो ये सब क्या हो गया, आपका मौलिक कर्तव्य हो गया। और साथ ही क्या है कि पर्यावरण का आपको क्या करना है, रक्षा करने का प्रयास करना है। पर्यावरण जो हमारे यहाँ है अगल बगल, उसको क्या करना, रक्षा करने का प्रयास करना है। तो ये सब क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य है ना। अच्छा देखिए, कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पूछे कि वोट देना, मताधिकार बोलते हैं, क्या मताधिकार, ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं। मताधिकार मतलब होता है मत देना, वोट देना। जैसे जाते हैं ना इलेक्शन वगैरह होता है, वहाँ वोट देते हैं। 18 साल से अगर ज़्यादा उम्र के हैं तो जाके विधानसभा, लोकसभा या स्थानीय निकाय में क्या कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। तो ये होता है मताधिकार। हालांकि जानते हैं, एक बार मताधिकार आया तो हमारे एक सर थे, बता रहे थे, कॉपी जांच करने गए तो था कि मताधिकार क्या होता है। तो एगो लड़का का लिखले कहीं बहुत बढ़िया चीज़ होता है, एक मम्मी के घर में बढ़िया अधिकार रहता है, तो मताधिकार नहीं होता। मताधिकार मतलब होता है वोट देना। तो वोट देना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या है, आपका संवैधानिक अधिकार है। क्या है, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपको दिया गया है। वोट देना कम से कम क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि मौलिक कर्तव्य का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।